हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले बताइए कि आवाज़ अच्छी जा रही है या नहीं जा रही है। आई होप आवाज़ अच्छी जा रही होगी और आशा करता हूँ कि आप सभी कोई अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। कल हम लोगों ने समझ लिया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग को कवर करना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि अवयवों के प्रकार। अवयवों के प्रकार। देखिए, जो मैट्रिक्स होता है उसके मेनली 7 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 7। और 7 तो एकदम हम बारी बारी से आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जैसा कि कल हमने पढ़ाया था कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। देखिए, अगर ये हमारा मैट्रिक्स है, अगर ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें जो बड़ी लाइन होंगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और जो खड़ी लाइन होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो नाम में क्या है? रो मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा? वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो क्या होंगे? 1 होंगे। मतलब उसमें केवल रो ही रहेगा, उसमें कॉलम जितना भी हो जाए, लेकिन नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए? 1। नंबर ऑफ रो इक्वल 1। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखना चाहें 2 4 3, ठीक है। देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो 1 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 है। तो ये 1 इंटू 3 का है। फिर एग्जाम्पल के तौर पे और लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखे 4 2, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 और कॉलम कितने हैं? 2। तो ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कितने होंगे? 1। दैट्स मीन रो मैट्रिक्स। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर हमारा कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स समझते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या था? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में कितने हुए? एक रो। वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? रो आप जितना बढ़ा दीजिए, लेकिन कॉलम कितने होने चाहिए? 1। चलिए, इसमें क्या लिखना है? नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखना चाहें तो देखिए 2 4 3। देखिए, इसमें कॉलम कितने हैं? केवल सिंगल है, लेकिन रो कितने हैं? 3। मतलब कि 3 × 1 का है, क्योंकि पहले हम रो को लिखते हैं बाद में कॉलम को लिखते हैं। तो हमको चाहिए कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? 1 होंगे। फिर अगर हम लिखना चाहें, देखिए 2 4, इसमें भी कॉलम कितना है हमारा? 1 है, और रो कितना है? 2 है। तो इस टाइप का हो सकता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? 1 होंगे। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। तीसरा आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? आपने स्क्वायर पढ़ा है, ठीक है, जिसमें सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सेम उसी प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ रो इक्वल क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। कहने का मतलब है कि अगर हम 2 रो ला रहे हैं तो हमको कॉलम भी कितना लाना है? 2 लाना है। अगर हम 1 रो रख रहे हैं तो कॉलम भी कितना होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहें, यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखे केवल 1, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है। दैट्स मीन स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम चाहें 2 4 3 -6, देखिए इसमें क्या है? इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं? 2। मतलब ये 2 × 2 ऑर्डर का है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जितने रो होने चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए? कॉलम भी होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं चौथे नंबर पे। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए, देखिए अब हम लोग को पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, सबसे पहला हमने पढ़ा रो, फिर कॉलम, अब आता है स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर में जब आप पढ़ते हैं, स्क्वायर जब आप पढ़े होंगे मेंसुरेशन में,
उसमें बताया हो कि स्क्वायर जो होता है उसमें डायगोनल होता है। कहने का मतलब है, देखिए अगर हम यहाँ पे एक स्क्वायर खींचते हैं, ठीक है, तो इसके इस कॉर्नर से लेके ये वाली डिस्टेंस और इसके इस कॉर्नर से लेके ये वाला, मतलब ये जो दोनों लाइन हम खींचे क्या कहलाएगा, डायगोनल। सेम उसी प्रकार से क्या है यहाँ पे, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा वो हम समझते हैं। जैसे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि नॉन डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो। कहने का मतलब है कि देखिए अगर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है, देखिए 6050, देखिए ये हमारा होता है डायगोनल, ठीक है। अब देखिए इस डायगोनल को छोड़ के बाकी बाकी जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो सब जीरो होने चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब ऐसे देखिए अब हम यहाँ पे एक और लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख लिया हमने 60054000 और यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे 2। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे भी क्या हो गया, ज़ीरो। नॉन डायगोनल कहने का मतलब है जो भी कर्ण आएगा उसको छोड़ने के बाद जो भी एलिमेंट बच रहा है वो सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा हमारा वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये इसका डायगोनल है ये वाला, और उसके छोड़ने के बाद बाकी बाकी जितने भी बच रहे हैं वो सब क्या है, जीरो है, दैट्स मीन डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5वां नंबर, जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, डायगोनल, सेम वैसा ही होगा, बट इतना अंतर होगा कि देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, इसमें एलिमेंट अलग अलग हैं डायगोनल वाले, लेकिन स्केलर में ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, डायगोनल वाला एलिमेंट होगा वो सेम होगा, और साथ ही जो नॉन डायगोनल वाला एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट आर सेम, डायगोनल एलिमेंट आर सेम बट नॉन डायगोनल आर ज़ीरो। कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ सॉरी यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, यहाँ भी 2 है, बाकी बात ज़ीरो। कहने का मतलब है जो डायगोनल वाला आएगा उसमें सेम नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे √3 लिख रहे हैं, √3 लिख रहे हैं, फिर √3 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, सेम नंबर होने चाहिए। डेट्स मीन ये वाला हमारा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। कहने का मतलब है कि स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, जब डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। अब बाकी बात जो नॉन डायगोनल आ रहा है वो क्या होगा, हमारा जीरो होगा, डेट्स मीन स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, 5 को हम लोग क्लियर कर लिए। चलिए छठा देखते हैं। छठा के नीचे स्पेस है, चलिए देखते हैं। अब आते हैं हम लोग लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स को उठा के लाया है डायगोनल में, डायगोनल के बाद ही आया है स्केलर आया है, अब इसी के बाद उठाया क्या, आइडेंटिटी। चलिए यहाँ पे क्या था डायगोनल में कि जो नॉन डायगोनल वाला है वो एलिमेंट जीरो होना चाहिए, बाकी बार डायगोनल में कुछ भी रहे, ठीक है। स्केलर में क्या हुआ कि डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, बाकी बार नॉन डायगोनल वाला जीरो होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि जो नॉन डायगोनल होगा वो जीरो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो डायगोनल वाला एलिमेंट है वो हमेशा एक होगा, क्या होगा, एक। कहने का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज वन, डायगोनल एलिमेंट आर always one but non-diagonal element are ज़ीरो। देखिए कहने का मतलब है कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है तो उसमें क्या होगा कि जो डायगोनल वाला एलिमेंट है वो हमेशा एक ही रहेगा, उसमें मतलब कि 1 होगा, उसमें 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं आ सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसका यही खास बात होता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल वाला एलिमेंट हमेशा 1 होगा, उसमें बाकी बार जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, ज़ीरो कहलाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो अगर यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा आते हैं, देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और ये ज़ीरो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 0, फिर 1 0 1 0 0 0।
अब देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है इसमें ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट है हमेशा 1 आएगा, डेट्स मीन वो होगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें हमेशा डायगोनल वाला जो एलिमेंट होगा वो 1 के बराबर होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर वहाँ पे नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर में, जिसका नाम होता है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या फिर आप उसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हो, ठीक है। देखिए जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए जो नल मैट्रिक्स होगा, जो नल मैट्रिक्स होगा उसमें क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, कहने का मतलब है उसमें जितना भी एलिमेंट आ रहा है वो सब ज़ीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ज़ीरो, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं ज़ीरो 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 ज़ीरो, ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं ज़ीरो ज़ीरो, डेट्स मीन ये क्या है हमारा नल मैट्रिक्स है। तो एक बार फिर से एक बार समझते हैं हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एक बार देख लीजिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आप लोगों को देख लिया या फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए हम लोग कल के टॉपिक में मैट्रिक्स पढ़ लिए थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए थे, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हो चुकी थी। आज हम लोग का पढ़ना था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं 7। सबसे पहला होता है रो मैट्रिक्स, नाम में ही छुपा हुआ है रो, मतलब कि नंबर ऑफ रो कितने होंगे 1, भले ही आप कॉलम जितना लेके चलिए। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रो फर्स्ट है 1 है, लेकिन बाकी बात कॉलम जितना भी है। सेकंड आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए 1, आप रो जितना लेके जाए उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ रो इक्वल क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम, तो वो क्या कहलाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो ज़ीरो होंगे। देखिए केवल डायगोनल वाले में ही नंबर होना चाहिए, बाकी बात जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद पांचवा नंबर आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स मीन्स क्या होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा सेम होगा, जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमेशा सेम होगा, बाकी बात जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट आ रहे हैं, देखिए ये डायगोनल इसका नहीं है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे, वो क्या होगा जी जीरो होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे वो हमेशा एक के बराबर होंगे, एक कहने का मतलब है कि बस वन, वन के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता, 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा जो नंबर होगा डायगोनल में वो हमेशा एक होना चाहिए, डेट्स मीन वो होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारा नल मैट्रिक्स ज़ीरो। नल मैट्रिक्स कहने का मतलब है जिसको आप जीरो मैट्रिक्स से बोलते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट जितना भी एलिमेंट आ रहा है वो सब क्या होना चाहिए ज़ीरो होना चाहिए। तो ये पूरा हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब एक सवाल आप लोग से पूछा जाते हैं कि यहाँ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है या फिर नहीं, एक बार जवाब दीजिए। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है या फिर नहीं, बताइए। देखिए मैथ्स को हम लोग को ना समझ के चलना है, रट्टा नहीं मारना है कि स्केलर क्या होता है आइडेंटिटी क्या होती है, नहीं। देखिए हमने कहा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या स्केलर हो सकता है, हाँ जरूर हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी हमने कहा कि जो स्केलर मैट्रिक्स होगा उसके एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है, उसके एलिमेंट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, बाकी बात नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो सेम देखिए आइडेंटिटी में भी क्या है यहाँ यहाँ वाला तो सेम है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट जो हैं हमेशा अलग अलग आ सकते, कहने का मतलब है कि इसमें 3 2 1 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए हमेशा 1 होना चाहिए। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए तो एक बार इतना में किसी को दिक्कत है तो बताइएगा, और नहीं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लीजिए, नहीं तो इसको मिटाएंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, और बताइए। चलिए तो हम इसको इरेज करते हैं।
चलिए अब हम लोग को सीखना है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए अब हम लोग को सीखना है कि जब कोई दो मैट्रिक्स आएंगे तो वो बराबर कब होंगे। देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ऑर्डर दोनों का सेम हो। कहने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। कहने का मतलब है कि अगर पहला का ऑर्डर दूसरे के ऑर्डर के साथ मैच कर जा रहा है, मतलब कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। और उसका जो एलिमेंट होगा मतलब कि ए आई जे, वो क्या कहलाएगा, बी आई जे के बराबर होगा। जहाँ पे आई जो होता है वो रो को डिनोट करता है, जो जे होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, ये सब कल हो गया था। हम लोग को आज सीखना है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा, एग्जाम्पल के लिए कि ए मैट्रिक्स है जिसका 2 4 6 7 ऐसे कुछ है, और जो बी है उसका एलिमेंट दिया है A 4 B C। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे ABC का वैल्यू कब होगा, यदि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। ठीक है, इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड ABC द वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और एंड ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ताकि वो तभी वो क्या कहलाएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स समान कब होंगे, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अब देखिए ऑर्डर कहने के बाद कल हम बताए थे कि इसमें जो नंबर ऑफ रो होने चाहिए और इसमें जो नंबर ऑफ रो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए, और जो नंबर ऑफ कॉलम इसमें है वही नंबर ऑफ कॉलम इसमें भी बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो है वो भी 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ये भी 2 है। इसमें देखिए नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है, 2 है। तो ऑर्डर तो बराबर है, मतलब कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अभी हम बताएं कि जो ए आई जे, मतलब कि जो ए का एलिमेंट होगा, पहला वाला एलिमेंट बी के पहले वाले एलिमेंट से होगा। ए आई जे कहने का मतलब है कि अगर ए जो है, ए का पहला फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो बी के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर हम इसको लिखना चाहें कि A11 इक्वल क्या कहलाएगा, B11, मतलब कि ये वाला और ये वाला इक्वल होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए A12, तो वो B12 के बराबर होगा। मतलब कि अगर ए का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आया है तो बी का भी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्या होगा, बराबर होगा। फिर आते हैं, अगर ए का सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आया है तो बी का भी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इक्वल होगा। अगर ए का सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट है, वैसे ही बी का सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे अगर दिया कि आपको ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए अभी हम बताएं कि जो ए वाला एलिमेंट होगा पहले वाले, मतलब कि ए का अगर पहला एलिमेंट है तो बी के पहला एलिमेंट से मैच करना चाहिए। कहने का मतलब है कि मिलना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम, वैसे ही यहाँ का जो पहला रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो ए किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। फिर देखिए यहाँ जो है ये पहला रो है एंड सेकंड कॉलम का है, तो देखिए यहाँ पे भी पहला रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट दोनों सेम सेम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी की इक्वल क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, वैसे ही बी का जो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट है वो क्या होगा, 7 के बराबर होगा। डेट्स मीन्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स बराबर हैं तब ये रूल फॉलो करना है कि उसमें सबसे पहला ऑर्डर बराबर होना चाहिए दोनों का। ठीक है, उसके बाद जो एलिमेंट्स होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो बराबर होंगे, पहला वाला का पहला दूसरे वाले का दूसरा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके करते हैं, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ट्राई कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और एक एग्जाम्पल लिखते हैं जिसमें आपको बनाना है, इसको मिटा दें। चलिए
यहाँ पे क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। अब पहले ही आपको बोल दिया है कि जो मैट्रिक्स है दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, मतलब कि दोनों का जो ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 का है। इसका भी क्या है 2 इंटू 2 का है। तो अब देखिए जब 2 इंटू 2 का है तो अभी हम जस्ट बताएं कि जो पहले वाले का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दूसरे वाले के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 है और इधर क्या है y है, मतलब कि जो y का वैल्यू है वो क्या होगा 4 होगा। उसके बाद आते हैं इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट दूसरे वाले के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे इधर वाले में 3 है और उधर वाले में क्या है z है, दैट्स मीन z का वैल्यू 3 है। ठीक है, उसके बाद इधर आते हैं, यहाँ पे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है x और इधर क्या है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा x 1 के बराबर है। फिर आते इधर देखते हैं, यहाँ पे दिया है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट 5 है और बी वाले में भी उधर वाले में भी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 5 है। तब हम लोग यहाँ से वैल्यू निकल गया और हमके पास चल गया कि जो ये वाला मैट्रिक्स है दूसरे वाले मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए और आशा करता हूँ कि आप लोगों से जो एक्सरसाइज 3.1 है चैप्टर मैट्रिक्स का वो अच्छे से बन जाए, क्योंकि मैंने जो थ्योरी दी है उस पर पूरा बेसिस पे है। जितना मैंने कल सिखाया जितना मैंने आज सिखाया वो एकदम सफिशेंट है आपको 3.1 का एक्सरसाइज बना लेने के लिए। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।